आप जब दाऊद का नाम लेते हो जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? दाऊद कोई आतंकी नहीं था, उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया। एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी ने ऐसा कहकर सनसनी मचा दी। 90 के दशक की बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस से अब साध्वी बन चुकी ममता कुलकर्णी अपने सनसनीखेज बयान के कारण फिर से चर्चा में आ गई। ममता के इस बयान से हर कोई हैरान है। जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? दरअसल ममता उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंची थी। यहीं पत्रकारों से बातचीत में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बचाव में खड़ी हो गई। उन्होंने दाऊद को क्लीन चिट देते हुए कहा कि वो कोई आतंकवादी नहीं है। ममता के इस बयान ने नई बहस को हवा दे दी। यही नहीं, इस दौरान ममता कुलकर्णी ने अपने और दाऊद के रिश्तों पर भी बयान दिया। ममता का कहना है कि दाऊद से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखिए उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया, एंटी नेशनल चीजें नहीं की जिसके साथ मेरा जुड़ाव है। उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया। मैं दाऊद से कभी जीवन में नहीं मिली। बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट, सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा, कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। जिस 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हो गई थी और सीबीआई एनआईए की रिपोर्ट ने दाऊद को इसका मास्टरमाइंड बताया था, वो अब देश से फरार है। जिसे आईएसआई के करीबी माना जाता है, उसे ममता कुलकर्णी क्लीन चिट दे रही हैं और इसी के साथ भारतीय न्यायपालिका एजेंसियों के उन सैकड़ों सबूतों को गलत भी बता रही हैं। आप जब दाऊद का नाम लेते हो जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? 1990 के दशक में करण अर्जुन, कृष्णा, बाजी और क्रांतिवीर जैसी सुपरहिट फिल्मों में स्टारडम हासिल करने वाली ममता को इट गर्ल कहा जाता है, लेकिन 1990 के अंत में अचानक वो गायब हो गई थी। 2016 में केनिया में ड्रग्स तस्करी के केस में उनका नाम आया था, जब उनके कथित पति विक्रम गोस्वामी विक्की को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त दाऊद का नाम भी जुड़ा, क्योंकि विक्की पर छोटा राजन और दाऊद गैंग के बीच रंजिश के आरोप थे। ममता ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है। वहीं 2025 के कुंभ मेले से पहले वो भारत एक बार फिर लौटी। उनके मुताबिक 12 साल तक उन्होंने तपस्या की। कुंभ मेले में उन्होंने संन्यास ले लिया और माई ममता नंदगिरी नाम से आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। लेकिन एक बार फिर दाऊद पर बयान देकर वो सुर्खियों में आ गई हैं और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें खूब निशाने पर ले रहे हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।